सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट महंगा भत्ता। जैसा कि आप देख रहे हैं पीएम मोदी की लेटेस्ट अपडेट को, और सरकारी कर्मचारी का महंगा भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं, सरकार ने दिया लिखित में जवाब। चलिए जानते हैं लेटेस्ट जानकारी को। इस प्रकार से चैनल के माध्यम से पूरी अपडेट को समझिएगा। इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा। जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट जानने का प्रयास करेगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, डीने सलाम ने कैलकुलेशन सरकारी कर्मचारियों के महंगा भत्ते बेसिक सैलरी में होगा मर्ज या नहीं, सरकार ने दिया लिखित में जवाब। चलिए लेटेस्ट अपडेट को जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। केंद्रीय कर्मचारी के वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा अपडेट। देश भर के केंद्रीय कर्मचारी 8वीं तिमाही के 8वें वेतन लागू होने से पहले डीए मर्ज जरिए आप भी अपना वेतन अब बढ़ाने की उम्मीद लगाए हुए, लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं, इस बात अब सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि सरकार जवाब का इंतजार कर्मचारी पेंशनर को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। आज जो कि देख साथियों, आज की इस लेख में खबर जानेंगे कि डीए को कितना बेसिक सैलरी मर्ज करने पर क्या कहा है सरकार ने। डीने सलाह ने कैलकुलेशन सरकारी कर्मचारी को महंगा भत्ता बेसिक सैलरी मर्ज होगा या नहीं, जहां एक तरफ कई करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर जनवरी 25 से डीए का मर्ज इंतजार कर रहे हैं, और इसी बीच डीए मूल वेतन में मर्ज करने को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब सरकार ने डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने को लेकर लिखित में जवाब दिया है। आप सभी को बताएं कि पिछले काफ़ी लंबे समय से कर्मचारी को और लगातार किया जा रहा है। बहुत लंबे समय से बाद कर्मचारी की पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है, और आ जानते हैं डीए मर्ज करने को लेकर कहा सरकार ने। जिससे साथियों इसलिए हो रही डीए मर्ज की चर्चा। अब भी महंगा भत्ता 50% के ऊपर चला जाएगा तो कर्मचारी को और से मूल वेतन में मर्ज करने की मांग उठा रहे हैं। फिलहाल कर्मचारी को 7 आएगा कितना 53% डीए मिल रहा है। यह बढ़ोतरी महंगा भत्ते के बीच सुचारू रूप तरीके से चलाने में कर्मचारी को मदद करता है, और महंगा भत्ता डीए और महंगा राहत 50% के ऊपर चला जाता है तो इससे बेसिक सैलरी और पेंशनर को मर्ज करने का नियम बना दिया है। इसी कारण से इस मर्ज के लिए जाने की चर्चा बहुत ही जोरों पर है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार 8वीं तिमाही की रिपोर्ट पर आने पर पहले इस बार बेसिक सैलरी या पेंशन मर्ज करेगी। इसी पर सरकार की तरफ से राज्यसभा में एक सांसद में और पूछे गए सवाल पर लिखित में जवाब दिए गए हैं। साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सरकार की तरफ से दिया गया लिखित में जवाब। प्रावित्य राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने तरफ से एक राज्यसभा सांसद में और से डीआर हाई को लेकर एक जो कि गए सवाल का लिखित में जवाब दिया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 8वीं तिमाही के पहले यानी कि इसी साल तक महंगा भत्ते बेसिक सैलरी या फिर से पेंशन में मर्ज करने की सरकार की ओर से कोई योजना प्रस्ताव नहीं है। और आप सभी को बताएं कि साल में 2 बार सरकारी कर्मचारियों की ओर से सैलरी पेंशन में डीआर की दर संशोधित की जाती है। पहले बढ़ोतरी 1 जनवरी से 31 जून तक, और दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक के लिए किया जाता है। डीए बढ़ोतरी का ऑनलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करती है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।